आजकल के बच्चों के स्कूल लाइफ अमेरिकन टीवी शोज से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है एंड आई एम अबाउट टू स्पिल सम टी इन दिस वीडियो. Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel and not yet another paranormal story time video. I know guys, आप लोगों को मेरा पैरानॉर्मल स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट कुछ स्टोरीज मुझे ऐसे रिसीव हुए हैं जो मुझे सीरियसली कवर करना था, क्योंकि आई वॉन्ट यू ऑल पीपल टू नो कि कैसा पर्सन एग्जिस्ट करता है आज के सोसाइटी में. एंड आज जो 3 स्टोरीज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ना, इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल. तीनों ही स्कूल से रिलेटेड होने वाले हैं. एंड सुन लो, स्टोरीज सुन लो, देन अपना ओपिनियंस देना कि ऐसे पर्सन्स के साथ क्या किया जाए. एंड ऑल ऑफ दिस स्टोरीज हैव बीन सेंड बाय माय यूट्यूब सब्सक्राइबर्स एंड मोस्टली सभी लोग बच्चे ही है क्योंकि स्कूल गोइंग पब्लिक है. तो गाइज प्लीज बी काइंड इन द कमेंट सेक्शन. किसी के पर्सनल स्टोरी पे ऐसा कुछ रिमार्क्स मत देना कि वो पर्सन ऐसे पढ़ के उसको बुरा लगे. ज़्यादा देरी नहीं करता है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज स्टोरी. कान में ईयरफोन्स लगा लो, खाना वाना रेडी कर लो. लाइट ऑफ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये हॉरर स्टोरी टाइम तो होने नहीं वाला. लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टोरी नंबर 1. स्टोरी नंबर 1 भेजा है एक लड़की ने जिसका नाम हम रख देते हैं मेधा. वाओ, मेधा इज सच ए ब्यूटीफुल नेम. एनीवेज, तो ये जो मेधा थी ना, ये मेधा क्लास 9 में पढ़ती थी. ठीक है, क्लास 9 में, तो ऑब्वियसली मेधा का क्लासमेट्स भी 9 में ही पढ़ेगा. नाउ गाइस, मैं ये क्लास 9 को इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ, स्टोरी में आगे जाके आपको पता चलेगा. बट याद रखना, हाँ, ये लोग क्लास 9 में है, तो यू अंडरस्टैंड, वो लोग बच्चे हैं, आई थिंक सो 15-16 एज के बच्चे हैं. तो ये जो मेधा थी, मेधा स्कूल में जाती थी एंड ऑब्वियसली मेधा का भी एक स्कूल में छोटा सा फ्रेंड ग्रुप हुआ करता था. तो आफ्टर कंप्लीटिंग उसका स्कूल का डे, लाइक पीरियड सब कंप्लीट करने के बाद, मेधा एंड मेधा के कुछ क्लासमेट्स इंक्लूडिंग मेधा, वो लोग साइकिल चला के वो लोग मैथ्स पढ़ने जाया करते थे एक सर के पास. अभी ये जो मैथ्स ट्यूशन सर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है ये स्टोरी में. सो लेट्स गेट टू नो हिम. ये मैथ्स सर अराउंड 30-32 ईयर्स का एक बंदा था, यंग ही बोल सकते हैं. एंड उसका एक बहुत ही सुंदर बीवी थी एंड उन दोनों का बहुत क्यूट सा एक छोटा सा बेबी बॉय था. ठीक है. एंड ये जो मैथ सर थे ना, इनके घर में ये ट्यूशन नहीं पढ़ाया करते थे. इनके घर के बाहर एक अनयूज्ड गैरेज हुआ करता था. वही गैरेज को उन्होंने रेनोवेट करके लाइक चेयर्स, टेबल्स, ये सब बिठा के, ब्लैक बोर्ड एंड ऑल सब अरेंज करके मिनी क्लासरूम जैसा बना हुआ था. तो बेसिकली जो भी बच्चे पढ़ने आते थे ना, वो उनके घर पे नहीं घुसते थे, ऐसे गार्डन से होके वो गैरेज में वो जो क्लासरूम, मिनी क्लासरूम बनाया हुआ है, वहां पे बैठ जाते थे. एंड सर का फैमिली के अलावा उनके घर में एक हेल्पर हुआ करता था, एक लड़का जो सब चीज काम वाम करता था. एंड वो हेल्पर का ड्यूटी हुआ करता था कि उनका जब ट्यूशन कंप्लीट हो जाए ना, इट वॉज हिज ड्यूटी कि वो चेक करे कि अंदर कोई बच्चा फंस तो नहीं गया. एंड उसके बाद रूम को क्लीन करके बाहर से वो कुंडी मारते. एंड वो गैरेज में सिंस कोई ऐसा वैल्यूएबल चीज नहीं था, तो इसीलिए वो बस कुंडी ही मारता था. लाइक उसमें कोई ताला का कोई सिस्टम, की लॉक का कुछ सिस्टम नहीं था. तो ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है इन दिस स्टोरी, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. तो ये जो मेधा थी ना, एक दिन वो ट्यूशन पढ़ने जाती है अपना फ्रेंड्स के साथ. एंड मेधा की एक और क्लासमेट रहती है जो उसकी इतनी अच्छी फ्रेंड तो नहीं रहती है, बट लाइक होता है ना क्लास में जस्ट हाई हेलो हो जाता है, वैसा वाला फ्रेंड थी. तो ये जो लड़की थी, सिंस मेधा का कोई भी और फ्रेंड्स नहीं जाया करते थे ट्यूशन में, तो मेधा ड्यू टू फॉर्मेलिटी वो बात किया करती थी इस बंदी के साथ. ये बंदी का हम क्या नाम रखेंगे, बी रख देते हैं, नेम बी, क्योंकि क्या नाम दूं, अगर आप लोगों में से किसी का नाम हो, आपको ऑफेंस में लग सकता है ये चीज, इसीलिए बी रख देते हैं लड़की का नाम. तो ये जो बी बंदी थी ना, मेधा एंड ये दोनों साइकिल चला चला के एक दिन ट्यूशन गए. उन्होंने ट्यूशन स्टार्ट किया, मैथ्स वैथ्स कर रहे थे. तो मेधा ने गलती से उस दिन अपना जो वायरलेस ईयरफोन होता है ना, वो बेंच में रख के वो निकल गई एंड साइकिल चला के घर आ गई. घर आके शी रियलाइज की उसने अपना ईयरफोन्स वहां पे ही छोड़ दिया है. तो फिर मेधा इज लाइक, कल सैटरडे है, कल सर के घर जाऊंगी ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो तभी मैं सर से मांग लिया करूंगी. तो नेक्स्ट डे सैटरडे फाइनली आ जाता है एंड मेधा का ना सुबह से बहुत ही ज्यादा हेडेक हो रहा था, जिसके वजह से शी थिंक्स की मैं आज स्कूल स्किप कर देती हूँ. तो वो स्कूल नहीं जाती एंड शी फील्स कि मैं शाम तक रिकवर हो जाऊंगी तो मैं ट्यूशन चली जाऊंगी. एंड ऊपर से मेरा ईयरफोन्स भी वहां पे मैंने ड्रॉप करके आया है. तो वो रेडी वेडी होती है, फिर साइकिल चला के निकल जाती है. आधा रास्ता जब पहुंचती है ना, तब उनका जो ट्यूशन का ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था, वहाँ पे एक टेक्स्ट आता है फ्रॉम दैट टीचर कि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, इसीलिए मैं आज ट्यूशन नहीं कर पाऊंगा, मंडे तुम लोग आ जाना. तो मेधा सोचती है कि मैं तो घर से निकल गई, मेरा ईयरफोन भी वहाँ पे है, मैं सर के घर जाती हूँ,
हेल्पर तो होता ही है मोस्टली उनके घर में, तो हेल्पर भैया से मांग लूंगी मेरा ईयरफोन्स। तो ये सोच के शी कंटिन्यूज हर जर्नी एंड वो पहुंच जाती है वो सर के घर के बाहर। अभी ग्रिल खोलती है, देखती है कि आसपास हेल्पर नहीं है, थोड़ा वेट करती है, बुलाती है वो हेल्पर भैया के नाम को, मतलब नाम से बुलाती है, फिर भी नो रिस्पॉन्स। तब देखती है कि गैरेज में बाहर से कुंडी मारा हुआ है, तो वो सोचती है कि मैं खोल दूं क्या जाके, मैं बस ईयरफोन लेके ही आती हूँ। बट फिर भी उसको ऐसा फील होता है कि किसी और का घर है, सर का घर है ऊपर से। तो मैं थोड़ा और वेट करती हूँ हेल्पर ताकि आ जाए, हेल्पर खोल दे, ताकि कोई बोल ना पाए कि मैंने खोला है, या फिर कोई ऐसा अगर देख भी ले उनको कुछ सस्पिशियस चीज़ ना लगे ये चीज़। तो वो वेट करती है 5 मिनट्स। फिर भी हेल्पर का कुछ अता पता नहीं है, हेल्पर आसपास नहीं है। तो वो सोचती है कि मैं तुरंत जाके लॉक खोल के, मतलब कुंडी खोल के मैं ले लेती हूँ अपना ईयरफोन। तो वो जाती है, वो कुंडी खोलती है एंड गेस वो क्या देखती है। क्लास 9 में पढ़ते हैं ये बच्चे, ठीक है। वो देखती है कि वो जो बी लड़की थी ना वो अंदर ही बैठी हुई है एंड सर भी है अंदर, एंड वो लोग एक दूसरे के टॉन्सिल्स खा रहे हैं। यू अंडरस्टूड राइट? फुल ऑन मेकआउट चल रहा है सर और बी लड़की में। तो ये देख के मेधा मतलब वो फ्रीज हो जाती है कि क्या बोलेगी, एंड उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये बजना स्टार्ट हो जाता है कि वो जो टिन का होता है ना ग्रिल, उसको खोलने में साउंड होता है के करके। तो शी थिंक्स कि ओ माय गॉड, इनका मेकआउट में इतना ये लोग लीन है, इनको पता ही नहीं कि कोई पर्सन आके मतलब सामने खड़ा हुआ है। उनको डर भी नहीं है कि मतलब कोई उनको देख लेगा। तो मेधा लाइक 3-4 सेकंड्स में ये सब थॉट्स उसके दिमाग में आ जाता है, बट वो निकल जाती है, दरवाजा को मार देती है। उसके बाद वहां से साइकिल वाइकिल लेके भाग के आ जाती है, एंड पूरा राइड में वो बस सोचती रहती है कि सर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सर इज मैरिड एंड क्लास 9 की बच्ची को क्या ही दोष दे। मतलब ये सिचुएशन में आप एक एडल्ट को ही दोषी ठहराओगे, राइट, कि ये तो बच्ची है, बट तुम तो एडल्ट हो, तुम्हें तो ये नहीं करना चाहिए। तो वो पूरा दिन यही सोचती रहती है एंड उसको बहुत डर सा लगा रहता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम वो देखती है ऐसा फुल ऑन मेकआउट चल रहा है। टू मच डिटेल्स आप लोग समझ गए ना? हाँ। तो वो घर जाके बहुत ही ज़्यादा सैड रहती है, वो अपनी मम्मी से शेयर करती है, एंड उसकी मम्मी इज़ लाइक तुम नहीं जाओगी वो ट्यूशन, तुम नहीं जाओगी अब से, आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू सी ये सब नॉनसेंस। मतलब उसकी मम्मी को डर लग गया था कि व्हाट इफ मेरी भी बच्ची ऐसा स्टार्ट कर दे। एंड उसकी मम्मी तो इतनी गुस्से में थी ना, शी वाज लाइक मैं बात करूंगी ये मैथ्स टीचर से, मैं बात करूंगी, कल चलते हैं, मैं और तेरे पापा चलेंगे। तो फिर मेधा इसलिए प्लीज मम्मी आप मत जाओ, आई लीव दैट ट्यूशन, बट प्लीज आप छोड़ दो इस चीज़ को, क्योंकि स्कूल में पूरा फैल जाएगा। उसके बाद ये जो बी बंदी है ये भी मुझसे नाराज हो जाएगी। तो उसकी मम्मी इज लाइक ओके ओके चलो, बट तुम छोड़ दो ये ट्यूशन। एंड फिर संडे आता है, फिर मंडे आता है, स्कूल में जाती है ये मेधा, एंड मेधा जाके ही सबसे पहले कन्फ्रंट करती है ये बी बंदी को, एंड दैट बी बंदी इज लाइक प्रीति ऑफ कबीर सिंह। शी इज लाइक नो यार, एक्चुअली ही गेट्स मी, मतलब यू नो ना, देयर आर सम पीपल जो मतलब आपको बोलने का भी ज़रूरत नहीं होता, दे अंडरस्टैंड योर थॉट्स, योर इमोशंस विदाउट स्पीकिंग, विदाउट टॉकिंग। आई अंडरस्टैंड हिम एंड ही अंडरस्टैंड्स मी। तो फिर मेधा इज थिंकिंग अंदर ही अंदर, अंडरस्टैंड, तुम तो इसका मैथ्स जो भी पढ़ाता है तुम वही अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, मैथ्स में तुम ठुल्लू हो, तुम्हें 0 मिलता है, एंड एक दूसरे के इमोशंस, अनस्पोकन वर्ड्स तुम लोग समझ रहे हो रियली। तो फिर भी दैट बंदी इज लाइक वो पूरी डेलुलू लैंड में है। शी इज लाइक नो शी लव्स मी, वो अपने मतलब वाइफ को भी डिवोर्स आई थिंक सो दे देगा। आई फील लाइक ही इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड विथ हिज मैरिड लाइफ। मतलब पूरा डेलुलू है वो बंदी। तो फिर ये जो मेधा थी ना, मेधा इज़ लाइक क्या इसको मैं समझाऊँ, ये तो मतलब पागल हो चुकी है प्रेम में। एंड आई डोंट नो हुज फॉल्ट इट इज़, क्योंकि ताली तो 2 हाथ से ही बचता है ना। टीचर का ऑब्वियसली फॉल्ट है क्योंकि वो तो एडल्ट है, बट ये जो बंदी है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि हम टीचर को गुरु के नज़र से देखते हैं, विथ रेस्पेक्ट हम देखते हैं। दैट पर्सन शुड बी लाइक आवर मेंटोर, हमारा बिग ब्रदर और लाइक ए फादर फिगर। तो इस केस में इस प्यार को, इस बंधन को मैं क्या नाम दूँ? सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी। एंड इसके बाद ना मेधा ने इस बंदी से कभी बात नहीं किया है, एंड उसको पता नहीं अभी क्या हो चुका है। मतलब इन दोनों के बीच उसको बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं, एंड मेधा ने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया ये चीज़। एंड वेरी गुड ऑफ हर कि उसने गॉसिप नहीं बनाया, क्योंकि उसके पास चांस था गॉसिप बनाने का इस चीज़ के बारे में। एनीवेज दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। क्या चल रहा है स्कूल लाइफ में। एनीवेज लेट्स गेट टू द सेकेंड स्टोरी। सेकेंड स्टोरी थोड़ा डार्क होने वाला है, एंड इफ एनी गर्ल वॉचिंग दिस गेट्स ट्रिगर्ड बाय बॉय टॉक ग्रुप, बॉय टॉक जो होता है ना, तो ये स्टोरी को स्किप कर देना। एंड इफ यू आर ऑल राइट विथ इट
लेट्स गेट टू द स्टोरी 2। ये स्टोरी भेजा है मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने, जो ऑब्वियसली एनोनिमस रहना चाहती है। लेट्स नेम हर बबीता। बबीता जी का याद आ गया। एनीवेज, तो ये जो बबीता थी ना, ये बबीता क्लास 11 में पढ़ती है एंड वो ज्योग्राफी मतलब उसका फेवरेट सब्जेक्ट था ज्योग्राफी एंड उसका आर्ट्स का स्ट्रीम था, ठीक है। तो वो जब पढ़ रही होती है, उसका स्कूल से अनाउंस करता है कि आर्ट्स वाले बच्चों को एक्सकर्शन में लेके जाएंगे, लाइक स्कूल से। तो ऑब्वियसली बबीता एंड उसका सभी फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि फर्स्ट एक्सकर्शन होने वाला है, ओवरनाइट स्टे होने वाला है एक्सकर्शन में। उनका एक्सकर्शन 3 डेज का होने वाला था, कोई भी एक जगह में जाके। मैं जगह का नाम रिवील नहीं करने वाली, तो लेट्स अज्यूम वो लोग नेशनल एक पार्क में गए, ठीक है। तो वो स्कूल वालों ने ही असाइन करके रखा था, बस, होटल्स एंड ऑल द एक्टिविटीज, सब कुछ प्लान था थ्रू आउट द एंटायर 3 डे का लाइक काइंड ऑफ वेकेशन। तो वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं, पूरा दिन एजुकेशनल टूर विजिट ये सब होता रहता है। शाम को सभी बच्चे लोग उनका जो होटल बुक्ड था वहाँ पे पहुंच जाते हैं। अभी उनके साथ ऑब्वियसली बच्चों को तो अकेला नहीं जाने देंगे ना, तो उनके साथ ऑब्वियसली कुछ टीचर्स असाइंड थे, मेल एंड फीमेल टीचर्स। एंड उनका स्कूल बहुत चिल वाला स्कूल था, लाइक टीचर्स वर वेरी फ्रेंडली। तो क्या होता है, ये जो उनका एक रूल होता है कि अलग अलग फ्लोर्स में लड़का लोग रहेगा, लाइक ये वाले फ्लोर का फ्यू रूम्स विल बी फॉर गर्ल्स, थर्ड नेक्स्ट वाले लाइक नीचे वाले फ्लोर का ऑल विल बी फॉर द बॉयज, ऑब्वियसली ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, यू ऑल्सो नो। तो वो लोग शाम तक बहुत मस्ती वस्ती करते हैं, ऊनो खेलते हैं, बोर्ड गेम्स खेलते हैं। देयर वॉज नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो आफ्टर दैट ये बबीता जो होती है ना, 8 बजे के अराउंड रात का, शी इज लाइक टू ऑल द गाय फ्रेंड्स कि तुम लोग अभी रूम चले जाओ क्योंकि मैम आएगी चेक करने के लिए, क्योंकि मैम का आना था लाइक सोने से पहले चेक करने के लिए कि कोई लड़का वर्का तो नहीं है। तो वो ये बोल के अपना स्किन केयर स्टार्ट कर देती है वॉशरूम जाके। उसने अपना मतलब पॉइंट रख दिया था एंड शी वॉज लाइक गोइंग विथ हर नॉर्मल रूटीन। तो वो अपना फेस वॉश एंड सब कुछ करके आती है, उसको बहुत नींद आया रहता है, तो वो सो जाती है। वो बेड में चढ़ के ब्लैंकेट ओढ़ के, क्योंकि विंटर सीजन था, वो ब्लैंकेट एकदम टक करके वो सो जाती है। एंड इसके बाद क्या हुआ उसको कुछ याद नहीं, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी, तो वो पास आउट हो जाती है। तो वो सोई रहती है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उनका स्कूल का कहीं और लाइक डे 2 होने वाला था, कहीं और उनको घुमाने लेके जाने वाले थे टीचर्स। बट ऑल ऑफ ए सडन वो जब उठती है तब देखती है कि वो टीचर्स लोग सभी लोगों को आफ्टर 1 आवर बुलाए थे, मतलब बुलाया था वो टीचर्स ने। एंड टीचर्स आर लाइक, प्रिंसिपल सर ने बोला है आज ही ये जगह को वैकेट कर देने के लिए, विल हैव टू गो बैक टू आवर स्कूल, यहाँ पे नहीं रह सकते, दिस प्लेस इज वेरी अनसेफ, आसपास लोकल रीजन्स में कुछ तो रायट केओस ये सब हो रहा है, इसलिए प्रिंसिपल सर ने बुला लिया है हमें। तो ऑल द स्टूडेंट्स वे थोड़ा सा सैड कि ओ माई गॉड, फर्स्ट टाइम एक्सकर्शन, ऊपर से ये चीज़ हो गया। तो फिर भी खुद को मना लेते हैं, बबीता एंड ऑल द क्लासमेट्स सभी लोग बस पे चढ़ के स्कूल आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे संडे था, तो सभी लोगों को रेस्ट मिल जाता है घर में, एंड मंडे सभी लोग फ्रेश आते हैं स्कूल में। तो ये जो बबीता थी ना, ये नोटिस करती है एक अनयूजुअल चीज मंडे, विच इज उनका क्लास सपोज चल रहा है, सपोज इंग्लिश क्लास चल रहा है, तो इंग्लिश क्लास के बीच कोई एक टीचर आ जाता है, क्लास को रोक देता है, बोलता है कि यू 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 कम आउट, कम टू द स्टाफ रूम। एंड फ्यू बॉयज को सिलेक्ट करके, लाइक छोटा बॉयज ग्रुप को सिलेक्ट करके टीचर्स वर कॉलिंग इन डिफरेंट क्लासेस स्टाफ रूम में सभी को। तो सभी लड़की लोगों के बीच में बात स्टार्ट हो जाता है कि सभी लड़कों ने कुछ किया है क्या एक्सकर्शन में, क्योंकि टीचर्स लोग इससे पहले कभी भी ऐसे बच्चों को स्टाफ रूम में नहीं बुलाया करते थे, लाइक वो भी इतना रिपीटेटिव टाइम्स, इतना कम टाइम में। तो बबीता एंड उनका बीच में ऐसे बात स्टार्ट हो जाता है, बट उनके पास कुछ ऐसा पुख्ता सबूत या फिर इंफॉर्मेशन नहीं रहता। तो ऐसे ही 2-3 दिन चलता है, ठीक है। एंड टीचर्स में ऐसे फिसफिसाने का साउंड, यू नो ना, मतलब कोई भी गॉसिप अगर ऐसा फैला हुआ है, आपको वाइब भी समझ में आ जाएगा। तो फिर बबीता एक दिन उसको लगता है कि आई शुड टॉक विद ए सीनियर, क्योंकि बबीता का एक सीनियर भाई के साथ, मतलब सीनियर लड़के के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था। बबीता का वो मुंह बोला भाई था। तो वो सीनियर बंदे के पास जाता है बबीता, एंड शी इज लाइक क्या हुआ है भैया, आपको कुछ पता है क्या। तो फिर ये भैया उसको सब चीज़ बोलता है कि क्या हुआ है। ये भैया बोलता है कि हमारा स्कूल का एक बॉयज़ ग्रुप चैट हुआ करता था हाइक में। अभी हाइक जिन जिन लोगों को नहीं पता, हाइक इज़ ए मैसेजिंग ऐप। तो वो हाइक ग्रुप में कुछ लड़कियों के पिक्चर्स दिए गए थे। अभी वो हाइक ग्रुप पूरा बंद है, नो वन इज़ वहाँ पे, मतलब किसी के पास उस चीज़ का एक्सेस वैक्सेस नहीं है। तो दे आर लाइक
भेजे गए हैं, किसने भेजा है? तो फिर वो बंदा इज़ लाइक पता नहीं, कोई एक रैंडम प्राइवेट नंबर से आया है, किसी के पास वो नंबर सेव्ड नहीं था, वो नंबर ने एक ग्रुप बनाया एंड सभी को ऐड किया एंड पिक्चर्स सेंड कर दिया। तो फिर बबीता इज़ लाइक क्या पिक्चर्स? तो फिर वो लड़का है ना, वो कैसे बोले ये सब चीज़ें? तो ही इज़ लाइक एक्चुअली तुम लोग जो एक्सकर्शन में गए थे वहाँ पे पिक्चर्स में बैकग्राउंड में समझ में आ रहा है कि दैट इज़ ऑफ अ होटल रूम। वहाँ पे सोफे में कुछ लड़की लोग ऐसे सो रहे थे एंड उनका लाइक टॉप के अंदर ऐसे फ़ोन का अगर कैमरा प्लेस करे, जो जो पिक्चर्स आएगा ना वैसा वाला पिक्चर्स, देन उनका जो जो लोग ने शॉर्ट्स पहना था उनका लाइक थाइज एंड ऑल द बुलशिट डिस्गस्टिंग पिक्चर्स लड़कों ने खींच के वहाँ पे डाला हुआ है फॉर एंटरटेनमेंट। तो बबीता सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट पॉप्स अप इन हर माइंड इज मेरा कोई फोटो है क्या, क्योंकि मैं भी तो गई थी। तो वो भैया फिर एश्योरिटी देते हैं कि नो नो नो, तुम्हारा कोई पिक्चर नहीं है, तुम वो सोफे में थी ही नहीं। तो फिर बबीता को क्लिक होता है कि ओ या, मैं तो बिस्तर में सो गई थी, वो भी ब्लैंकेट टक इन करके। तो सोफे में शायद जो जो लड़की विदाउट ब्लैंकेट सोए हुए थे ना, सिंस दे वर सो टायर्ड, तो अगर कोई ऐसे धीरे से आपके बॉडी में मूवमेंट करे आपको पता नहीं चलेगा अगर आपका डीप स्लीप हो। तो ये काम तो उनका गाय फ्रेंड्स का ही हो सकता है, जो जो लोग उस रूम पे आए थे खेलने के लिए, रहने के लिए। तो तभी बबीता इज लाइक, तो फिर लड़कों को ढूंढना तो वेरी ईजी है क्योंकि 3-4 लड़के ही आए हुए थे। तो फिर वो भैया बोलते कि नहीं, वो 3-4 लड़कों को तो बहुत प्रिंसिपल ने अच्छा ट्रीटमेंट दिया, फिर भी वो लोगों ने बोला कि सर हमने नहीं किया, हम तो रूम को ऐसे जस्ट ऐसे लाइक हल्का सा क्लोज करके चले गए थे, उसके बाद कोई अगर लड़का गया है हमें कुछ नहीं पता। एंड प्रिंसिपल ने उन पे बिलीव किया क्योंकि उनको 2-3 थप्पड़ मारा गया था, फिर भी दे वर लाइक स्टिकिंग ऑन दिस सेम स्टेटमेंट। तो फिर बबीता बहुत डर जाती है एंड शी इज़ लाइक मैं किसके साथ शेयर करूँ? द गर्ल्स डिजर्व टू नो कि उनका ऐसा फोटो लिया गया है एंड इट इज़ काइंड ऑफ लाइक स्कूल में वायरल। तो फिर बबीता इज़ लाइक मैं अगर ये चीज़ बोल भी दूँ टीचर्स लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे कि एक र्यूमर को, नॉट र्यूमर, एक चीज़ को तुमने बोल के सभी लोगों में एक फियर और केओस क्रिएट कर दिया स्कूल में। तो वो वेट करती है कि जब तक कल्प्रिट पकड़ा ना जाए। तो बबीता ऐसे बैठी रहती है। तो उनका 1 वीक ऑफ क्लासेस के बाद रैंडमली पता चलता है कि एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ को प्रिंसिपल सर ने टीसी दे दिया, लाइक ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया। प्रिंसिपल सर इज लाइक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दूंगा ही नहीं तुम लोगों को, क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट दूं? एंड अभी गाइस विदाउट कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना कोई स्कूल आपका नया एडमिशन लेना नहीं चाहता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका बिहेवियर उसमें सब कुछ लिखा रहता है। एंड कोई स्कूल एक मतलब ट्रबल्ड चाइल्ड को क्यों लेना चाहेगा? तो वो ग्रुप ऑफ फ्यू बॉयज़ वो लोग निकल जाते हैं एंड फिर लाइक सभी लड़कियों को पता चल ही जाता है इवेंचुअली एंड उनको बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ पे। लड़की लोगों के पेरेंट्स भी जाते हैं प्रिंसिपल के पास बोलने के लिए कि हमें पुलिस कंप्लेन करना है। उसके बाद जो भी सेटलमेंट जो भी होता है, ये चीज़ बबीता को नहीं पता, बट वो 3-4 बंदों जिनको निकाल दिया गया था ना, उसमें से एक बबीता की बहुत अच्छी लाइक क्लास फ्रेंड था। लाइक एक बंदा था जिसको बबीता बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करती थी एंड उसका लाइक पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि जानते हुए कि ये लड़के को मैंने इतना ट्रस्ट किया, ये लड़का को मैंने सोचा कि अच्छा लड़का है, ये भी शामिल था इस चीज़ में। तो आफ्टर दिस एंटायर इंसिडेंट ये जो स्कूल था ना, स्कूल ने ऑब्वियसली एक्सकर्शंस बंद कर दिया। एंड नाउ आई रियलाइज मेरी मम्मी मुझे कभी भी पिकनिक, कभी भी एक्सकर्शन में जाने ही नहीं देती थी। बचपन से मैं रोती पीटती आई हूँ कि मम्मी प्लीज़ जाने दो। सभी फ्रेंड्स मेरे चले जाते थे, मुझे कभी मतलब जाने ही नहीं दिया जाता था। एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड मुझे समझ में आ गया था कि मेरी मम्मी मुझे कभी भी पिकनिक जाने नहीं देगी। ओवरनाइट तो छोड़ दो, वो तो फ्यू आवर्स का भी पिकनिक में जाने नहीं देती थी। तो मैं खुद से ही बोल दिया करती थी कि नहीं सर नहीं होगा, मम्मी नहीं अलाउ करेगी। सर को भी पता चल गया था कि जाने दो। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्या सब चीज़ों से माई मॉम वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट मी एंड आई एम ग्रेटफुल कि वो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, गुमराह, ये सब देख के उन्होंने अपना दिमाग में ये सब चीज़ें भराया हुआ था कि क्या चीज़ हो सकता है मेरी बेटी के साथ। एंड आई ट्रूली विश एंड प्रे कि आप लोगों के साथ भी ये कभी ना हो, ये कोई भी स्टोरीज में से आप कुछ भी रिलेट ना कर पाओ। एंड बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा लाइफ तो बहुत बोरिंग है। किसी ने मुझे आई थिंक सो मेल किया था कि दीदी यही छोटा सा स्टोरी है, मेरा लाइफ ऐसे बहुत बोरिंग है, तो आई डोंट हैव एनी चटपटा स्टोरी टाइम्स। बी ग्रेटफुल बहन, क्योंकि ये सुनने में चटपटा लगता है, जिस पे बीतता है ना उसको उसका ही पूरा सिस्टम हिल उठता है। तो दिस वॉज द सेकेंड स्टोरी। अभी स्टोरी 3 पे जाते हैं। थर्ड स्टोरी इससे मैं थोड़ा रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा भी स्कूल में ऐसा टीचर काइंड ऑफ था, लाइक नॉट इतना भद्दा बट हाँ थोड़ा बहुत ऐसा था, ठीक है। तो आई नो दिस थिंग एग्जिस्ट। नाउ यू माइट वंडर ये स्टोरी सुनने के बाद कि
ऐसा कैसे हो सकता है, एक टीचर इतना अपफ्रंट कैसे हो सकती है, उसको क्या डर नहीं है उसका नौकरी वोकरी जाने का। बट ट्रस्ट मी गाइज, दिस वर्ल्ड इज फिल्ड विथ सच पीपल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये स्टोरी भेजा है फाइनली एक लड़के ने। आई लव ऑल माई गर्ल ऑडियंस, बट जब कोई लड़का भेज देता है एक स्टोरी, आई एम लाइक ओ माई गॉड, अ गाय इज ऑल्सो वॉचिंग माई स्टोरी टेलिंग वीडियोज़। एंड इस चीज़ को ऑफेंस में मत लेना गर्ल्स, क्योंकि ये जो स्टोरी टेलिंग वीडियोस है ना, आई लव मेकिंग इट फॉर यू पीपल। एनीवेज, ये थर्ड स्टोरी भेजा है, लेट्स नेम हिम यश। ऑब्वियसली एनोनिमस रहना चाहेगा क्योंकि स्टोरी ही ऐसा कुछ है। तो ये जो यश है ना, उसने मेल स्टार्ट ही किया ये बोल के कि दीदी आई थिंक सो आई एम कन्वेंशनली अट्रैक्टिव। तो लेट्स अज्यूम ही इज़ कन्वेंशनली अट्रैक्टिव एंड ही ऑल्सो स्टेटेड कि उसका स्कूल का बहुत सारे जूनियर्स उस पर थोड़ा बहुत क्रश खाते रहते थे। एंड ऐसा नहीं है कि प्यार इश्क मोहब्बत उनको हो जाता है उनसे, नहीं, लाइक स्कूल लाइफ में क्या होता है ना, एक स्पॉन्टेनियस क्रश वैसा वाला। तो इंसिडेंट स्टार्ट होता है कि जब यश का स्कूल में, यश क्लास 12 में पढ़ता है, ठीक है, तो यश का स्कूल में एक, क्या बोलते हैं उसको, अरे सब्स्टिट्यूट टीचर आती है। तो इस टीचर का नाम हम रख देते हैं मिस एक्स। फिर से मैं कोई नाम नहीं देने वाली क्योंकि हरकतें तुम सुन लो। एनीवेज, तो ये जो लड़की थी ना, ये जो टीचर थी, शी वॉज वेरी यंग, शी वॉज वेरी प्रिटी एंड बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें करती थी। एंड इससे क्या हुआ, यश के सभी क्लासमेट्स को क्रश आने लगा इस मिस पे। एंड मिस को भी पता था, लाइक स्लाइली पता ही था कि ओ माय गॉड दिस गाइज हैव बीन स्टेयरिंग एट मी, बट वो ऐसा दिखाती थी कि उसको कुछ नहीं पता। बट यश कैन एश्योर कि उसको पता था कि ऑल द स्टूडेंट्स, मेल पीपल आर लाइक मेल स्टूडेंट्स आर रियली लविंग उसका पीरियड, उसका लेक्चर में फुल अटेंशन रहता था। तो क्या होता है, एक दिन ये जो मिस एक्स है ना, मिस एक्स एक दिन क्लास में से यश को पिन पॉइंट करके बोलती है कि यश प्लीज़ हेल्प मी, मुझे ये फाइल्स कैरी करके हेल्प कर दो, मेरे डेस्क तक पहुंचा दो, सिंस दे आर वेरी हैवी। तो यश फिर वो उठाता है, फिर चला जाता है स्टाफ रूम में। एंड उस दिन उनका मतलब हाफ डे था, लाइक 12:31 बजे जो छुट्टी हो जाता है ना, हाफ डे, वैसा वाला हाफ डे था, क्योंकि उसके स्कूल में कुछ तो इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ था एंड क्लास 12 के बच्चों को छुट्टी दे दिया था ताकि उनका दिन पूरा वेस्ट ना जाए एंड घर जाके वो लोग बोर्ड्स का तैयारी कर सके। तो इसीलिए स्कूल्स का सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बहुत ही बिजी थे ग्राउंड में एंड स्टाफ रूम पूरा एम्प्टी था। एंड ये मिस एक्स अपने सीट में जाके बैठती है एंड यश सब कुछ अरेंज कर देता है। एंड यश तब जाने ही वाला होता है, तो मिस एक्स बोलती है कि सुनो यश, आई नो यू आर वेरी वीक इन माई सब्जेक्ट, डू यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, आर यू सीरियस अबाउट योर स्टडीज़। तो फिर यश बोलता है कि यस मैम, आई एम वेरी सीरियस बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं ऐसा नहीं है कि आई डोंट स्टडी, आई ट्राई माई बेस्ट, बट सम थिंग्स अगर आप में वो चीज़ नहीं है, मतलब वो सब्जेक्ट में इफ़ यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट गुड। तो मिस एक्स बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगी। तो यश बहुत खुश होता है कि ओ माय गॉड दिस टीचर इज़ हेल्पिंग मी, शी रियली केयर्स अबाउट मेरा पढ़ाई। क्योंकि यश का एक थॉट प्रोसेस था कि ये टीचर बहुत ही ज़्यादा लाइक खाली ढोल जैसी है, लाइक अंदर कुछ नहीं है, बस बचती रहती है, मतलब दिखाती है कि बहुत इंटेलेक्चुअल है बट अंदर ही अंदर शी इज़ डम्प। तो मिस एक्स बोलती है फिर से, मतलब इसका कंटिन्यूएशन में कि आई विल हेल्प यू बट वट विल यू गिव मी इन रिटर्न। तो फिर यश ऐसे स्माइल करके बोलते हैं, मिस मैं घर से कुछ लेके आऊँगा, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये चीज़ बनाती है, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। तो इसके रिस्पॉन्स में ना ये जो मिस एक्स रहती है ना, शी इज़ लाइक खाना तो लिसन ना, आई मीन डाइटिंग, तो खाना आई डोंट वांट, तुम बस मेरे साथ थोड़ा बातें ही किया करो। आई नो, सी आई नो तुम्हारा क्लासमेट्स हैव बीन फ्लैट on me since the time I have entered this school, and I know you also like me, we'll have a good chat, कुछ दिन we'll have a good chat in your free periods। ऐसे बोलने लगती है, बहुत स्लाइली बोलने लगती है कि बॉयफ्रेंड बन जा मेरे, ऐसा वाला। एंड शी इज़ यंग, ओके, वो 35-40 ईयर्स की लड़की नहीं है, शी इज़ वेरी यंग। तो ये सुन के यश फ्रीज हो जाता है, इस चीज़ को टाल देता है बोलते हुए कि यस मैम वी कैन श्योरली हैव ए टॉक, यस मैम हम ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं, क्यों बात नहीं कर सकते, आप मेरे टीचर हो। एंड ये बोल के उनका कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है एंड वो चला जाता है। एंड फिर वो जाके अपने फ्रेंड्स लोगों को सब बोल देता है, ऑब्वियसली बोलेगा। तो उसका फ्रेंड्स लोग बोलता है कि ओ माई गॉड, तो इस मिस ने तुझे ये बोला, हम मान ही नहीं सकते। तो यश क्या करता है, ओके मैं नेक्स्ट दिन फिर से जाऊँगा स्टाफ रूम में एंड मैं रिकॉर्ड करूंगा। एंड उनके लाइक स्कूल में ना फ़ोन लेके जाना अलाउड था, एज लॉन्ग एज यू डोंट यूज़ इट इन द क्लासरूम, क्योंकि बच्चों का सेफ्टी पर्पज़ के लिए फ़ोन लेके जाना अलाउड था। तो वो लेके जाता है, फिर से जाता है स्टाफ रूम नेक्स्ट डे एंड ऑब्वियसली फिर से ऐसा
रोमांटिक बातें उनके बीच में होता है, लाइक टीचर ही इनिशिएट करती है, तो वो ना रिकॉर्ड कर लेता है, उसको अपने फ्रेंड्स को सुना देता है, उसका फ्रेंड्स अभी उस पर विश्वास कर लेते हैं, उसका फ्रेंड्स सबसे पहले बोलते हैं कि मिस के फियोन्से को भेजते हैं, एंड यश इज लाइक फियोन्से, शी इज गेटिंग मैरिड। तो फिर उसका फ्रेंड्स लोग तो मिस पे क्रश खाते थे ना, तो मिस का पूरा कुंडली उन्होंने निकाल लिया था, फेसबुक इंस्टा सब कुछ निकाल के, तो फेसबुक में उनका स्टेटस था एंगेज्ड टू डैश डैश डैश। तो यश वाज लाइक नहीं यार मुझे घर नहीं तोड़ना, मिस मुझे ख़त्म कर देगी, मुझे स्कूल से निकाल देगी। तो फिर उसका फ्रेंड्स लोग बोलता है अरे तू खुद का वॉइस एडिट आउट करके जस्ट सेंड मिस का ही बोला हुआ चीज़ें, एंड उसका फ्रेंड्स लोग भी हेल्प करते हैं। उसका फ्रेंड्स लोग इज लाइक नो, द गाय डिजर्व्स टू नो कि वो किससे शादी करने वाला है, जो बच्चों पे लाइन मार रहा है। तो वो लोग जैसे तैसे एडिट करके वो लाइक फियोन्से वाला पर्सन को भेज देता है ये चीज़। एंड आफ्टर दिस ना, आफ्टर 1 वीक ये मिस स्कूल से रिज़ाइन या फिर जो भी होता है ना निकल जाती है, जो भी होता है सब्स्टिट्यूट टीचर के साथ वो निकल जाती है। एंड ऑलमोस्ट आफ्टर 15-16 डेज ये लोग कॉन्स्टेंटली इनका फेसबुक चेक करते थे देखने के लिए अपडेट्स एंड ऑल। तो वो लोग देखते कि मिस ने अपना एंगेजमेंट का सब पिक्चर्स आर्चिव या फिर डिलीट कर दिया, उनका स्टेटस जो था एंगेज्ड वाला वो भी हटा दिया। तो उससे उनको पता चल जाता है कि सर के पास वो जो ऑडियो मैसेज है वो पहुंच गया, सर ने देख लिया एंड सर ने अच्छा डिसीजन लिया इसको छोड़ने का। सो दिस वॉज द थर्ड स्टोरी। मैं फर्स्ट स्टोरी में बोल रही थी कि टीचर को हमें अच्छे नज़र से देखना चाहिए, बट अभी इस टीचर के बारे में मैं क्या बोलूँ, क्योंकि हर चीज़ इज़ अ 2-वे प्रोसेस। अ टीचर डिजर्व्स रेस्पेक्ट ओनली इफ़ वो रेस्पेक्ट कमाए। मतलब ऑल ऑफ दिस स्टोरीज वेर सो वियर्ड, एंड हम जब इस एज ग्रुप में थे ना बहुत पहले, हमें कुछ पता ही नहीं था। क्लास 9-10 में भी मैं डोरेमोन देखती थी खाते खाते, ये सब तो कुछ पता ही नहीं था। एंड इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ आवर जनरेशन, इट्स जस्ट मतलब ये जो एक्सेस है, इजी एक्सेस टू ईच एंड एवरीथिंग, बी इट फोन्स, इंटरनेट, अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स, एवरीथिंग, हर चीज़ का एक्सेस। एंड मतलब क्या बोलूँ, इसमें स्टूडेंट्स से ज़्यादा फॉल्ट तो मुझे टीचर्स का ही दिख रहा है, क्योंकि यू आर रेस्पॉन्सिबल एडल्ट्स। बच्चे लोग तो फिर भी 18 के नीचे ही है, तो उनको मैं क्या दोष दूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होने पे एडल्ट्स को ही पकड़ के पुलिस लेके जाएगी, बच्चों को क्वेश्चन करेगा बस। सो गाइज बी सेफ, बी हेल्दी, एंड ऐसे सिचुएशंस में कभी मत फंसना, ऐसे स्टोरीज से कभी रिलेट मत करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक बाय।